पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शेंगन कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज का वीजा लेना कंपैरेटिवली मुश्किल है। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेंगन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद है। किस मुल्क का वीजा अप्लाई करें, किसकी वीजा रेशो ज्यादा है, एम्बेसी की फीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और वो कंट्री है जी स्पेन जिसकी वीजा रेशो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज की निस्बत पाकिस्तान में ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक ट्रैवल से, और अगर आप भी यूरोपियन कंट्रीज में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर किए जा सकें। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से ये देखा गया है कि शेंगन कंट्री, अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वीजा अप्लाई करते हैं तो कोई भी शेंगन कंट्री टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा नहीं देती। फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या किया जाए कि किसी भी शेंगन कंट्री का वीजा आसानी मिल जाए? तो आज हम बात करेंगे स्पेन की। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस जो है वो पुराना रजिस्टर्ड है, इस बात को याद रखें कि बाज़ औक़ात हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने एनटीएन अभी बनवाया है लेकिन गोशवारे या जिसे टैक्स रिटर्न्स इंग्लिश में बोला जाता है वो हमारे 2 या 3 साल पुराने हैं। तो मैं उन्हें यही बताता हूं कि टैक्स रिटर्न्स आप गुज़िश्ता 5 साल के भी कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका एनटीएन जितना ज्यादा पुराना होगा आपके वीजा लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। उसकी वजह यह है एनटीएन की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एनटीएन जिस दिन आपने बनवाया हो उसी दिन की डेट उस पर आती है। इसका मतलब है जिस दिन आपका एनटीएन बना है उसी दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ऑल्दो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उनका एनटीएन नहीं बना हुआ। सो चूंकि एम्बेसी डॉक्यूमेंटेशन को मानती है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन को मानती है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका एनटीएन जो है वो पुराना बना हुआ है तो आप वीजा अप्लाई करें। अगर वो नया बना हुआ है तो आप शेंगन कंट्रीज का वीजा अप्लाई मत करें। सेकेंडली, अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रेवल हिस्ट्री है तभी आप शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई करें, स्पेन का वीजा अप्लाई करें। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर करेंगे, न्यूली एनटीएन पे करेंगे, तब भी वीजा लगने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। तीसरी बात यह है कि वो हजरात जो कि शादीशुदा हैं और उनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, गुज़िश्ता 6 माह की, उनमें उसमें 1 मिलियन या 1.5 मिलियन से अबव बैलेंस है, ट्रांजैक्शन अच्छी है, उनके वीजा लगने के चांसेस कंपैरेटिवली दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा होते हैं, क्योंकि फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होने की बेसिस पे वीजा ऑफिसर ये देखता है कि जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, आप स्पेन जाएंगे टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि आपके माइनर चिल्ड्रन हैं यहाँ पे और इसके अलावा आप मैरिड भी हैं। तो आपकी कंट्री के साथ ज्यादा लगाव होने की वजह से आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंडली, फ्रेश पासपोर्ट पर स्पेन उस वक्त भी वीजा आपको ग्रांट करता है जब आपका कोई ब्लड रिलेटिव आपको वहां से इन्विटेशन प्रोवाइड करता हो, और अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव वहां पर मौजूद है तो उसका स्टेटस भी वहां पर लीगल होना चाहिए, वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर वहां से इनविटेशन आपको आता है तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा लगा था क्योंकि उनके ब्लड रिलेटिव ने वहां से उन्हें इनविटेशन जो है वो प्रोवाइड किया था, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी उन्हें प्रोवाइड की थी। सो स्पेन का अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा मत अप्लाई करें। पहले आपकी 2 या 3 या इससे ज्यादा कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, और ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही दफा 4 या 5 कंट्रीज का ट्रैवल कर लें और फिर आप बाद में स्पेन का वीजा अप्लाई करें। इस तरह ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती, बल्कि आप वक्तन फवक्तन ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 या 5 महीने के बाद तो फिर डेफिनेटली एक रेगुलर ट्रैवलर जो है आप काउंट होते हैं। अगर एक ही दफा 5-6 कंट्रीज की ट्रैवल कर आते हैं 1.5-2 हफ्ते में, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री एज सच जो है वो ऑथेंटिक नहीं काउंट की जाती। सबसे पहले आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। सेकेंडली, अगर ब्लड रिलेटिव है वहां पे टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप ब्लड रिलेटिव का इनविटेशन मंगवाएं और फिर वीजा अप्लाई करें। और अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फैमिली टाइज अच्छे हैं, तो डेफिनेटली स्पेन आपको वीजा दे सकता है। स्पेन की अगर आप गुज़िश्ता कुछ माह से देखें तो अपॉइंटमेंट का मसला चल रहा था, ब्लैक में मिल रही है, लेकिन उसका फिर हल स्पेन एम्बेसी ने ये निकाला है कि अब जब आपकी अपॉइंटमेंट की जाती है, बुक की जाती है, तो उस बंदे को फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्पेन की एक अपॉइंटमेंट। अब जो अपॉइंटमेंट हो रही है उस पर आपकी पिक्चर भी अपलोड की जाती है। अब अपॉइंटमेंट की फीस है वो 5300 समथिंग है, 5300 कुछ रुपए जो है वो इसकी फीस है। अब अपॉइंटमेंट फ्री नहीं है। आज से कुछ महीने पहले देखा जाए तो अपॉइंटमेंट ऑल्दो फ्री थी, लेकिन फिर भी हमें
अपॉइंटमेंट परचेज करनी पड़ती थी, ब्लैक में मिल रही थी। लेकिन अब उसका हल ये निकाला है, अब जो है अपॉइंटमेंट लेने के लिए बंदे को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेते वक्त उसकी एक पिक्चर बनाई जाती है। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट अब आपको पे करनी पड़ती है 5300 समथिंग। सो इससे एक बेनिफिट ये हुआ है, बाज़ औक़ात लोग अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे, अपना केस जमा नहीं करवाते थे, अब वही लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जिन्होंने अपना केस जमा करवाना हो। और सेकेंडली अपॉइंटमेंट भी अब डेली बेसिस पे ओपन हो रही है, तकरीबन हर रोज ही अपॉइंटमेंट बुक हो रही है। सो अब अपॉइंटमेंट लेना जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो गया है। अगर वीजा रेशो की बात की जाए तो जितनी भी शेंगन कंट्रीज हैं उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पेन फर्स्ट नंबर पर आता है, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज के निस्बत स्पेन की वीजा रेशो जो है वो अच्छी है। अगर हम हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें यूट्यूब पे तो हमने शेंगन के बहुत सारे वीजास ग्रांट करवाए हैं, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पर हम क्लाइंट्स को सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इससे आपकी फीस जाया होने का खतरा होता है और सेकेंडली आपका टाइम भी जाया होता है। और जब वीजा रिफ्यूज हो जाए तो डेफिनेटली आपके इमोशंस भी इस चीज से जुड़े होते हैं, तो फिर लोग इस बात से बड़ा हर्ट होते हैं। तो मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने किसी अच्छी कंट्री का ट्रैवल करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड करें। उससे ये होगा आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी जो है जाया नहीं होंगे, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होने के बेसिस पे आपका वीजा भी स्पेन का आसानी लग जाएगा। सो अगर आप भी स्पेन का वीजा हासिल करना चाहते हैं, अगर स्पेन की अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको बुक नहीं करना आती, उसकी बेस्ट वीजा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, या आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, स्पेन के वीजा से रेलिवेंट किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप इस दिए के नंबर पर हमें सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।